हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक कुछ डाइट शेयर करने वाला हूँ, जो डाइट मैं सर्दियों में अपने घोड़ों को देता हूँ। उससे पहले मैं कुछ बातें हेयर क्लिपिंग के बारे में करना चाहूँगा। कल कुछ लोगों ने मेरे वीडियो के ऊपर अपने अपने विचार दिए। मैं उन विचारों से सहमत तो नहीं हूँ, मगर मैंने उनको कोई बुरा भी नहीं माना। वो उनके विचार हैं, वो सही भी हो सकते हैं। मगर उनमें से कइयों का विचार ये था कि हेयर क्लिपिंग सर्दियों में नहीं करनी चाहिए। तो गर्मियों में तो वैसे भी क्लिपिंग की ज़रूरत नहीं रहती, बॉडी अपने आप बाल शेड कर देती है। और कुछ लोगों ने बोला कि ये गैर कुदरती है। तो घोड़ों के लिए हमने कुदरती छोड़ा भी क्या है? जंगल में भागने वाले घोड़ों को हम लोगों ने रूम्स में बांध के रख दिया, वो भी गैर कुदरती है। घोड़े को पकड़ के इंसान ने सवारी की, वो भी गैर कुदरती है। इंसान ने घोड़े को गुलाम बना लिया, वो भी गैर कुदरती है। अगर आप कुदरत की बात करते हो, मेरा घोड़ा बाहर एक बहुत बड़े पैडक में रहे, जहाँ पे शेल्टर के नाम पे कुछ ना हो, और घोड़ा केवल घास खाए, कोई एक्स्ट्रा डाइट ना ले, तो मैं कभी भी उसको क्लिप नहीं करूँगा। मगर जब हम लोगों ने घोड़ों के लिए कोजी स्टेबल्स बना दिए, उनकी डाइट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड कर दी जिससे उनकी बॉडी में गर्माहट रहे, और हमने उनको रात को ठंड से बचाने के लिए कोट भी पहना दिए। रग जिसको बोलते हैं, झूल बोल देते हैं, जब वो भी पहना दिए तो फिर हेयर क्लिपिंग में क्या बुरा है? ये सबका अपना विचार होता है, मगर कुछ लोग मुझे लगता है कि गैर प्रैक्टिकल बातें भी करते हैं। जो आदमी खुद घोड़े की सफाई करेगा, खुद घोड़े को राइड करेगा, खुद घोड़े की केयर करेगा, उसका कोई लॉजिकल बात होगी तो मैं हमेशा एक्सेप्ट करता हूँ। मगर मैं ये मानता हूँ कि घोड़े की क्लिपिंग स्पेशली वर्किंग हॉर्सेस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उनको ठंड से बचाने के लिए। और अभी मैं आप लोगों से कुछ चीज़ शेयर करना चाहूँगा जो मैं अपने घोड़ों को देता हूँ सर्दी से बचाने के लिए, उनकी बॉडी में गर्माहट रखने के लिए और उनकी बॉडी को शाइनी रखने के लिए। ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहले हम ऐड करते हैं अलसी, जिसको शायद फ्लैक्स सीड बोलते हैं। फिर उसमें ऐड करते हैं हालों, जिसको हलीम सीड बोलते हैं। फिर इसमें मिलाया जाता है तिल, और इसमें मिलाया जाता है तारा मीरा। अब तारा मीरा का हिंदी नाम क्या आप बोलते हो मुझे मालूम नहीं है। और इसमें एक चीज़ ऐड की जाती है मेथा, मेथा या मेथी जिसको आप बोलते हो। और ये 5 चीज़ों को हम पूरी तरह अच्छे से मिला देते हैं और मिला के इसको किसी बड़े बर्तन में स्टोर कर लेते हैं। ये पांचों चीज़ों को मैं 20-20 किलो क्वांटिटी में लेके आया हूँ, और इन सब चीज़ों को मिला के हम लोग इसको पानी में भिगो देंगे। पर एनिमल 200 ग्राम एक को खिलाया जाता है घोड़े के लिए। तो हमारे पास इस समय 10 घोड़े हैं, तो 10 घोड़ों के लिए 2 किलो नाप के हम भिगो देते हैं पानी में। कुछ समय भीगे रहने के बाद इसको थोड़ा उबाल देते हैं, उसमें गुड़ मिलाया जाता है ताकि टेस्टी हो जाए। गुड़ वैसे भी रिच सोर्स ऑफ एनर्जी एंड आयरन का अच्छा सोर्स है। बाकी ये चीज़ें जो मैंने बोली हैं, इन सब के आप जो एग्जैक्टली गुण हैं वो गूगल पे देख सकते हैं इजीली। मैं तो इनका फ़ायदा बता सकता हूँ। ये बॉडी को शाइनी रखते हैं, घोड़े की ओवरऑल हेल्थ में मदद करते हैं, घोड़े में बालों की ग्रोथ को भी कम रखते हैं। हमारे घोड़े आलमगीर को मैं पिछले ये 3 महीने से खिला रहा हूँ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गर्मियों में इसको नहीं खिलाना चाहिए, मगर जिन घोड़ों पे मैं राइड करता हूँ उनको मैं पूरा साल भी ये चीज़ खिलाता रहता हूँ। आलमगीर की कुछ फ़ोटोज़ मैंने शेयर की हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी शाइनी बॉडी का जो राज है वो सारी यही चीज़ें हैं। और इसको हम लोग
उबालने के बाद दाने में मिला के घोड़े को खिला देते हैं। और अगर आप किसी घोड़े को बहुत ही प्यार और स्पेशल ट्रीट देना चाहते हो तो इसमें हल्का सा दूध मिलाइए, इसको एक लिक्विड जैसा बना दीजिए और घोड़ा इसको बड़े चाव से पी लेता है। अगर आप ऐसी स्पेशल डाइट घोड़े को खिलाते हैं, घोड़े को शेल्टर में रखते हैं, उसको कंबल ओढ़ा देते हैं, उसके कमरे का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल रखते हैं, उसको ज़्यादा नीचे नहीं आने देते, तो आपको हक है कि अगर आपको लगता है कि उसकी सफाई में प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही तो उसको आप क्लिप करा सकते हो। हाँ, अगर आपका घोड़ा बाहर रहता है, ज़्यादा ठंड में रहता है और आपको अच्छा नहीं लगता तो आप बेशक क्लिप मत कराइए। मगर इतना कुछ सेवा होने के बाद मुझे आइडिया है कि मेरा घोड़ा कोई भी ठंड से परेशान नहीं होगा, इसीलिए मैं उसको क्लिप करा देता हूँ। थैंक यू।